महर्षि मनु ने धर्म का ठीक ठीक पालन किया, किंतु धर्म के द्वारा क्या व्यक्ति के जीवन में परिपूर्णता आ सकती है क्या? और इसका उत्तर ये कहकर के दिया गया कि धर्म जो है उस व्यक्ति की सामाजिक समस्या का समाधान तो देता है, पर व्यक्ति के जीवन में जो एक दिव्य सुख को पाने की आकांक्षा है, इसका अभिप्राय ये है कि यदि हम धर्म का पालन करें और धर्म का पालन करने के बाद हमें भोग और सुख की सामग्री मिले, पर भोग और सुख की सामग्री मिल जाने के बाद भी क्या व्यक्ति ये अनुभव करता है कि भोगों के द्वारा जो सुख प्राप्त होना चाहिए था वो सुख हमें प्राप्त हो गया? और यहीं पर जब मनुष्य के मन में भोगों से सुख की प्राप्ति होते हुए भी अभाव और अपूर्णता की अनुभूति होती है, तभी व्यक्ति के जीवन में भक्ति की आवश्यकता का उदय होता है। कल ये रामायण में लिखा गया कि वस्तुतः धर्म का उद्देश्य ये है कि हमारे जीवन में संसार के विषय भोगों के प्रति वैराग्य का उदय हो। और महाराज श्री मनु की समस्या ये थी कि धर्म का पालन करते हुए उनके जीवन में सुख की सामग्री एकत्र होते हुए भी वैराग्य का उदय नहीं हुआ। ये वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है का इसका सूत्र ये है कि सुख और दुख ये दो वस्तुएं हैं जो मनुष्य के जीवन में असंभावी, पर सुख और दुख को जैसे ग्रहण करना चाहिए वैसे ग्रहण करने वाले व्यक्ति बहुत कम। ये सुख जो है वो ईश्वर की दी हुई भेंट, ईश्वर के द्वारा दिया उपहार है। और उसका अभिप्राय यह है कि जब ईश्वर के द्वारा हमें सुख मिले, हमें संपत्ति मिले, तो सुख और संपत्ति के मिलने के बाद दो बात है। एक तो यह है कि सुख और संपत्ति को पाने के बाद व्यक्ति उन सुख और संपत्ति के भोगों में डूब जाए, और दूसरा पक्ष ये है कि सुख और संपत्ति पाने के बाद जब व्यक्ति को ये दिखाई दे कि ये सुख और संपत्ति मुझे कहां से मिली, और ये दिखाई दे कि ये सुख और संपत्ति तो भगवान की कृपा से मिली है, तो व्यक्ति के अंतःकरण में भगवान के प्रति कृतज्ञता का उदय होगा, भगवान के प्रति भक्ति का उदय होगा। इसीलिए सुग्रीव के प्रसंग में बात आती है ना कि जब भगवान ने ये कहा कि बाली का वध करके मैं तुम्हें किष्किंधा का राज्य प्रदान करूंगा, तो सुग्रीव ने भगवान से ये कहा कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन रात। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सब कुछ छोड़ करके आपका भजन करूं। पर भगवान का अभिप्राय क्या है? भगवान का अभिप्राय है कि ये कहना क्योंकि उन्होंने आगे व्याख्या करते हुए कहा कि सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब परिहर करिहों से उकाई, ये सब राम भगत के बाधक कहीं संत तो पद और राधक। उन्होंने कहा कि मैं तो ये समझता हूं कि सुख संपत्ति परिवार बड़ाई आदि ये जितनी वस्तुएं हैं ये भक्त के मार्ग में बाधक है। तो देखिए क्या सुख और संपत्ति, क्या बड़ाई, क्या ये वस्तुएं जो है क्या सचमुच भक्त में बाधक ही है क्या? और इसका उत्तर है कि ऐसी कोई बात नहीं। बाधक तब बनती है कि जब सुख संपत्ति परिवार बड़ाई को पा करके हम उसी में उलझ जाए, और सुख संपत्ति परिवार बड़ाई पा करके अगर हमारे अंतःकरण में कृतज्ञता की वृत्ति आ जाए, तो उसका परिणाम तो ये होगा कि सुख संपत्ति में भी प्रभु का ही दर्शन होगा, प्रभु की कृपा का ही दर्शन होगा। तो भगवान ने सुग्रीव से कहा कि तुम ये क्यों कहते हो
कि सुख संपत्ति परिवार बड़ाई छोड़ करके मैं आपका भजन करूंगा, मैं तुम्हें सुख संपत्ति परिवार बड़ाई दूंगा, और सुख संपत्ति परिवार बड़ाई देने के बाद तुम मेरी भक्ति करो, मेरी सेवा करो। और भगवान ने यही किया। का भगवान ने सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया, उनकी पत्नी उन्हें पुनः वापस मिली, कब उन्हें संसार के सारे सुख की सामग्री मिली, पर उसके पश्चात सुग्रीव से वही भूल हुई जो बहुधा व्यक्ति से भूल होती है। और वो भूल ये थी कि सुग्रीव भोगों को पा करके भगवान ने सुग्रीव से ये कहा, जब उनको राजा बनाने लगे तो राजा बनाते हुए प्रभु ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव, अंगद सहित करहु तुम राजू। दो सूत्र दिए भगवान ने, एक तो धर्म का सूत्र और दूसरा भक्ति का सूत्र। तो धर्म का सूत्र तो उन्होंने ये दिया कि अंगद सहित करहु तुम राजू, ये कह दिया कि तुम अंगद से मिलकर के राज्य चलाना। ये कहने के पीछे भगवान का उद्देश्य क्या था कि इस परिवार में जो संघर्ष हुआ, बाली और सुग्रीव में जो विरोध हुआ, उस विरोध के मूल में संपत्ति थी, उस विरोध के मूल में पद था, उस के मूल में भेद बुद्धि थी। आप उस कथा से भली भांति परिचित होंगे। सुग्रीव ने जो अपनी आत्मकथा भगवान को सुनाई है, उस आत्मकथा में सुग्रीव ने ये बताया कि महाराज, नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कुछ वर्ण न जाई, मैं और बाली दोनों सगे भाई, और हम दोनों में इतना प्रेम था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ऐसा दिखाई देता है, कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि दो भाइयों में बड़ा प्रेम है, पर इतना प्रेम होते हुए भी वो प्रेम टिक कैसे नहीं पाता, उसके मूल में जो सूत्र बताया गया वो बड़े महत्व का है। और वो सूत्र यही था कि प्रारंभ में सुग्रीव और बाली में बड़ा सद्भाव था, लेकिन बाली की प्रवृत्ति में अहंकार की बड़ी प्रबल भावना थी। और जब मायावी दैत्य ने आकर के बाली को चुनौती दिया, और मायावी जो है वो मैं का पुत्र है, तो यो कह लीजिए कि अगर ये मायावी ना आता तो दोनों भाइयों में विरोध न होता। और ये मायावी शब्द जो है उसके मूल में माया, और इसका अभिप्राय क्या है कि भाई चाहे जितना भी स्नेह क्यों न हो, ये माया जहां पर आ जाएगी, मायावी वृत्ति जहां पर आ जाएगी, वहीं पर झगड़ा हुए बिना नहीं रहेगा। और ये माया की व्याख्या क्या है, माया कौन? और इसका उत्तर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को दिया। लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु माया कौन है? तो प्रभु ने कहा, मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीने से जीव निकाया। माया कोई स्त्री नहीं है, माया तो वस्तुतः मैं और मेरापन, तू और तेरापन, यही माया। तो बाली प्रसंग का तात्पर्य ये हुआ कि बाली और सुग्रीव में चाहे जितना प्रेम था, पर मेरा और तेरापन जो है वो अंतःकरण में बना हुआ था। और जब तक मेरापन और तेरापन बना हुआ है, तब तक कब व्यक्ति में परस्पर संघर्ष हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, इसको कोई नहीं कह सकता। तो यहाँ पर मूल में यही संकेत आता है, मायावी ने आकर के चुनौती दिया, और मायावी ने जब चुनौती दिया तो बाली बड़ा अहंकारी था, और अहंकार के कारण वो मायावी से लड़ने के लिए अपने महल से निकला और मायावी का पीछा किया। और मायावी का जब पीछा किया तो सुग्रीव ने भाई के प्रति अपने प्रेम का परिचय देते हुए, भाई के प्रति अपने सद्भाव का परिचय देते हुए, जब बाली चला तो सुग्रीव भी पीछे चले। अब यही अगर ये न भी गए, मायावी के आने के बाद भी अगर सुग्रीव बाली के पीछे न जाते तो आगे जो समस्या आई है वो न आती। तो उन्होंने क्या किया, नकली स्नेह दिखाने की चेष्टा की।
बात यह है कि बाली के सुग्रीव में, बाली के चरित्र में वीरता और सुग्रीव के चरित्र में एक भय और कायरता की वृत्ति है। तो अगर भय और कायरता की वृत्ति है और उस कायरता की वृत्ति के नाते वो वीरता प्रदर्शित करने की चेष्टा न करते, आप जैसे हैं आप वैसे ही अपने आप को प्रस्तुत कीजिए, जैसे आप नहीं हैं अगर वैसा अपने को दिखाने की चेष्टा करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं हो। तो सुग्रीव ये बताना चाहते थे कि मैं भाई से इतना प्रेम करता हूं कि अगर भाई कहीं लड़ने के लिए जा रहा है तो मैं भी उसके पीछे पीछे, जैसा कि उन्होंने भगवान राम को सुनाया, मैं पुन गया वो बंधु संग लागा। पर बहुत बढ़िया बात आगे चल करके संकेत मिला। वो मायावी जो था वो एक गुफा में बैठ गया और मायावी जब गुफा में बैठ गया तो बाली ने सुग्रीव से कहा कि तुम गुफा के बाहर खड़े रहो और मेरी प्रतीक्षा करो। अब भला सोचिए, सुग्रीव के मन में अगर भाई के प्रति इतना अनुराग था और इतने दूर तक आए थे, तो अब इतने दूर तक आने के बाद गुफा में जहां पर सचमुच राक्षस बैठा हुआ है, जहां लड़ने के लिए जा रहा है, का वहां पर साथ में न जाना तो ये सिद्ध करता है कि इनके अंतःकरण में प्रेम के दिखावे की भावना थी। वीरता की वृत्ति न होने के कारण जो ही बाली ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि तुम यहीं बाहर मेरी प्रतीक्षा करो, तो सुग्रीव ने तुरंत कहा कि बड़े भाई की आज्ञा कैसे टालूं, इसलिए मैं बाहर खड़ा रहूं। आज्ञा का बहाना लेकर के बाहर खड़े हो गए। और सुग्रीव, बाली के मन में क्या वृत्ति थी? बाली था अभिमानी और उसके मन में ये लगा कि अगर मैं सुग्रीव को लेकर के भीतर लड़ने जाऊंगा और मैं विजय प्राप्त करूंगा तो लोग कहेंगे कि दोनों भाइयों ने मिलकर के विजय प्राप्त किया, और अगर अकेले मैं हराने में सफलता प्राप्त कर लूं तो विजय केवल मेरी मानी जाएगी। उसमें अभिमान और उसमें दिखावा, ये दो वृत्तियां दोनों भाइयों में दिखाई देती। और उसके पश्चात मायावी से लड़ने के लिए बाली जाता है, युद्ध करता है और वो युद्ध लंबा खिंच गया और उसके पश्चात गुफा के भीतर से रक्त की धारा बाहर निकली। रक्त की धारा को देखते ही सुग्रीव की जो कायरता की वृत्ति थी वो उभड़ आई। का सुग्रीव से पूछा गया कि जब आपने रक्त बहते देखा तो क्या आपके मन में गुफा में घुसने की इच्छा आई? सुग्रीव ने कहा कि नहीं महाराज, मैंने तो यही सोचा कि जिन्होंने बाली को मार डाला वो तो मुझे मार ही डालेंगे, तो चलो यहां से चल पड़े। नकली वीरता का प्रदर्शन हवा हो गया और जाते जाते सुग्रीव ने क्या किया कि अब वो भीतर से निकल करके बाहर आवेगा और बाहर आकर के मेरे ऊपर प्रहार करेगा, इसलिए इसका मार्ग रोकने के लिए कुछ ऐसा पत्थर रख दे कि जिसको हटाने में समय लगे और तब तक मैं भाग करके घर पहुंच जाऊं। और पत्थर का एक बड़ा पर्वत खंड उठा करके गुफा के द्वार पर रख दिया और उसके पश्चात घर लौट करके आया। घर लौट करके आया और सूचना दे दिया कि बाली मारा गया। केवल कल्पना से सूचना दे दिया रक्त की धारा देखकर। और मंत्रियों ने जब ये कहा कि राजा के बिना राज्य नहीं रहता है और राज्य न राजा के न रहने पर समाज में उच्छृंखलता फैल जाती है, तो सुग्रीव के अंतःकरण का जो लोभ था वो सामने आया और लोभ के वशीभूत होकर के उन्होंने राज्य स्वीकार कर लिया। सुग्रीव सिंहासन पर बैठ गए और उधर बाली जो है जब परास्त करके वहां से आया तो देखा कि उसके सिंहासन पर तो सुग्रीव बैठे हुए। अब देखिए ना, अगर सुग्रीव, बाली के मन में, सुग्रीव के मन में लोभ न होता, दिखावा न होता, कायरता की वृत्ति न होती तो भी संकट रहा। और बाली के मन में अगर भेद बुद्धि न होती, अगर वो ये सोचता कि चलो सिंहासन पर मेरा ही छोटा भाई तो बैठा हुआ, तो भी
कोई संघर्ष की स्थिति न आती। लेकिन अंतर यही दिखाई पड़ा, भगवान राम और भरत के प्रेम में कभी व्यवधान नहीं पड़ा, पर सुग्रीव और बाली में प्रेम होते हुए भी परस्पर विरोध उत्पन्न हो गया। तो भगवान राम जब सुनते हैं कि मेरे छोटे भाई को राज्य मिलेगा तो प्रभु को प्रसन्नता होती है, भरत यदि राजा बनेगा तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। अभी तक तो मेरा परिचय, अगर मैं सिंहासन पर बैठता तो मेरा परिचय अयोध्या के राजा के रूप में दिया जाता। अब अगर भरत सिंहासन पर बैठेंगे तो मेरा परिचय ये कह करके दिया जाएगा कि राम जो है अयोध्या के राजा के बड़े भाई है। इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात क्या होगी? अगर वो वृत्ति होती बाल के अंतःकरण में तो छोटे भाई को सिंहासन पर बैठे देख करके उसके मन में विद्वेष न होता, लेकिन उसके अंतःकरण में क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने संपत्ति छीन लिया, पत्नी को छीन लिया और सुग्रीव को वहां से निकाल बाहर किया। सुग्रीव का वध करने के लिए पीछा भी किया। और इस तरह से बाली और सुग्रीव में का मानो संकेत यह है कि भाई कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों न हो, कितना भी स्नेह क्यों न हो, जब तक अपने पराये का भेद बना हुआ है, जब तक स्वार्थ परता बनी हुई है, जब तक दिखावा बना हुआ है, तब तक परिवार में या भाइयों में या समाज में प्रेम टिक नहीं सकता। ऐसी स्थिति में भगवान श्री राघवेंद्र धर्म का एक सूत्र देते हैं सुग्रीव को, और सुग्रीव से कहते हैं कि भगवान राम ने, आपने देखा भगवान राम ने बाली का वध होने के बाद किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिया, पर किष्किंधा का राज्य सुग्रीव देने के बाद भी युवराज का पद उन्होंने अंगद को दिया। और अंगद को देने के पश्चात भगवान श्री राम ने सुग्रीव से वाक्य कह दिया, अंगद सहित करहु तुम राजू। देखो, जिस भेद बुद्धि के कारण तुम्हारे और सुग्रीव बाली के बीच में मतभेद हुआ, परिवार में इतना संघर्ष हुआ, अगर वही भेद बुद्धि तुम्हारे अंतःकरण में अंगद के प्रति बनी रही कि अंगद मेरा अपना पुत्र नहीं है, का अंगद तो मेरे भाई या जो मुझसे विरोध मानता था उस बाली का पुत्र है, तो परिणाम ये होगा कि परिवार में संघर्ष जो का त्यों बना रहेगा और आगे चल करके तुम्हारे और अंगद के बीच में भी झगड़ा हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए भगवान धर्म का एक सूत्र देते हैं, व्यवहार का एक सूत्र देते हैं, और वो व्यवहार का सूत्र यही है, अंगद सहित करहु तुम राजू, तुम राज्य चलाओ, लेकिन अपने और पराये के भेद को मिटा करके अंगद को साथ में लेकर के तुम राज्य चलाओगे तो राज्य ठीक चलेगा। ये भगवान ने नीति का और धर्म का उपदेश किया। पर नीति और धर्म का उपदेश देने के साथ साथ भगवान ने क्या किया? दूसरा सूत्र दे दिया। धर्म के द्वारा व्यक्ति के जीवन के व्यवहार की समस्या का समाधान होता है, पर धर्म के द्वारा व्यवहार की समस्या का भले ही समाधान हो, पर मन की जो प्यास है, मन में जो असीम को पाने की आकांक्षा है, जब तक पूरी नहीं होती है तब तक व्यक्ति के जीवन में सच्ची शांति का उदय नहीं होगा। इसलिए भगवान सुग्रीव से ये कहते हैं कि सुग्रीव अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। पर तुम इस बात का ध्यान रखना कि सीता जी का पता तुम्हें लगाना है। सीता जी कौन है? सीता जी मूर्तिमती भक्ति है, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। और उसका अभिप्राय यह है, परिवार में सद्भाव हो, भेद बुद्धि का अभाव हो, परस्पर एक दूसरे से स्नेह करे, सब कुछ है, पर सब कुछ होते हुए भी जीवन का चरम लक्ष्य यही है। का जीवन का लक्ष्य ये है कि अंततोगत्वा सीता जी का पता हम लगावे। सीता जी का पता लगाने का अभिप्राय है, बिना भक्त के जीवन में परिपूर्णता नहीं आती है। ये रामायण की मान्यता है, रामायण का ही सिद्धांत है। महाराज श्री मनु ने भी यही अनुभव किया कि मैंने उनके जीवन में समस्याएं नहीं आई, धर्म पूर्वक उन्होंने समाज का संचालन किया, पर उनको लगा कि ना जन्म गयो हरि भगत बिनु, बिना भगवान की भक्ति के जीवन मेरा चला गया। ऐसी स्थिति में
महाराज श्री मनु ने निर्णय किया कि भोगों को मैंने बहुत भोगा, अब तो भक्त के द्वारा, भक्ति के माध्यम से जीवन को परिपूर्ण बनाने की चेष्टा करना, ये कक्षा है। धर्म के पश्चात मनुष्य के अंतःकरण में भक्त की लालसा, और भक्त की लालसा उत्पन्न होने के बाद मन और शत्रुपा साधना के लिए, भगवान को पाने के लिए वन की ओर प्रस्थान करके। अब यहीं पर आप क्रम से सूत्र देखें।